जय जगन्नाथ। आज मैं आप सबके सामने मिस्टर प्रदोष त्रिपाठी जी की एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उड़ीसा के लगभग सभी लोग प्रभु श्री जगन्नाथ जी को और उनके चतुर्धा मूर्ति को खूब मानते हैं। उनके आराध्य देवता हैं वो। चतुर्धा मूर्ति मतलब प्रभु श्री बलभद्र जी, जगन्नाथ महाप्रभु, माता सुभद्रा और सुदर्शन प्रभु को चतुर्धा मूर्ति के नाम से जाना जाता है। त्रिपाठी सर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। वह प्रभु श्री जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे। वह एक किराए के घर में रहते थे। किराए के घर में रहने की वजह से उनको बार बार घर बदलना पड़ता था। त्रिपाठी सर के मन में हमेशा एक पूजा घर की अभिलाषा रहता, लेकिन किराए के घर में पूजा घर कहाँ से मिलता। इसलिए कभी उनको शेल्फ में भगवान जी को रखना पड़ता तो कभी लकड़ी के पट्टे पर। हमेशा से उनके मन में था कि काश उनका अपना एक घर होता और उस घर में एक पूजा घर होता, तो फिर प्रभु को बार बार इधर उधर होना नहीं पड़ता। उनका एक स्थायी जगह बन जाता। इस ख्वाहिश से वो घर के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे, लेकिन कभी ज़मीन अच्छा नहीं होता तो कभी ज़मीन का भाव बहुत ज़्यादा होता। ऐसे ही कुछ दिन के बाद प्रभु की कृपा से उनको उनके हिसाब से एक ज़मीन मिल गई। त्रिपाठी सर और उनकी बीबी बहुत खुश थे। उन्होंने वो ज़मीन खरीद ली और उसमें घर बनाना शुरू कर दिया। पोस्ट ऑफिस में नौकरी होने की वजह से वह अपनी सारी सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में ही रखते थे। घर बनाने के लिए जिस दिन जितने रुपयों की ज़रूरत पड़ती, उससे पहले वाले दिन पासबुक लेकर उतने रुपए निकाल कर ले आते। उस दिन शनिवार था। उनकी बीबी ऑफिस निकलते समय उनको बोली, कल रविवार है, घर बनाने के लिए बालू, रॉड, सीमेंट ये सब कल ऑनलोड होगा, तो फिर उन सबको पैसे भी देने पड़ेंगे। इसलिए आप आज पासबुक ले जाइए और 40,000 रुपये उठाकर ले आइएगा। मेरे पास 20,000 रुपये हैं, दोनों मिलाकर काम हो जाएगा। उस दिन त्रिपाठी सर ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले पासबुक लेकर पैसे ड्रॉ कर लिए। उन्होंने जो पैसे निकाले उसमें कुछ 100 के नोट थे, कुछ 1000 के नोट और कुछ 500 के नोट थे। पैसे को उन्होंने अच्छे से गिन लिए। 40,000 रुपये थे। फिर उनको एक रबर बैंड से बांधकर एक पेपर पॉकेट के अंदर डालकर अपने पैंट के जेब में रख दिए। उस दिन ऑफिस का काम खत्म होते होते शाम के 6 बज गए थे और 6 बजे ऑफिस से घर के लिए वो निकल पड़े। त्रिपाठी सर के घर के पास एक मंदिर था। हर रोज़ वह ऑफिस से वापस आते समय घर के पास वाले मंदिर में पहले जाते। वहाँ पर पहले प्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते, फिर शिव भगवान जी को प्रणाम करते और आखिर में प्रभु हनुमान जी को प्रणाम करके फिर अपने घर में प्रवेश करते। वह उनका रोज़ का रूटीन था और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपना पैर हाथ धोकर घर में रखे भगवान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते और फिर उसके बाद चाय नाश्ता करते। उस दिन भी वैसे ही किए। पहले घर के पास वाले मंदिर में जाकर प्रभु को प्रणाम किए, फिर घर में आकर पैर हाथ धोकर जब वो घर के भगवान जी के पास
हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। उसी समय उनकी बीबी बोली, आपने आज पैसे निकाले थे क्या? उनके मन में आया कि हाँ, निकाल लिया हूँ, रुको अभी देता हूँ। इतना सोचकर जब वह अपने पैंट के जेब में हाथ डाले तब जेब खाली था। वो घबराकर अपनी पैंट की दूसरी जेब और शर्ट की जेब में पैसे ढूंढने लगे, लेकिन पैसे कहीं नहीं थे। फिर उनकी बीबी बोली, अच्छा रुकिए, शायद आपने पैसे ऑफिस के बैग में रख दिए होंगे। तभी त्रिपाठी सर बोले, नहीं नहीं, मैं तो कभी पैसे ऑफिस बैग में रखता ही नहीं हूँ, हमेशा पैंट के जेब में ही रखता हूँ। उनकी बीबी बोली, शायद आज गलती से रख दिए होंगे, मैं देख लेती हूँ। उनकी बीबी जाकर ऑफिस बैग से लंच बॉक्स निकाली और पूरे बैग को तन तन करके ढूंढ लिया, लेकिन पैसे नहीं मिले। पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए। तभी त्रिपाठी सर घर के भगवान जी के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर अभिमान से बोले, प्रभु, इस संसार का सारा पैसा तो आपका ही है और ये 40,000 रुपये ये भी तो आपके ही थे। अगर आपको चाहिए था तो बोल देते प्रभु, ऐसे मुझसे ठग कर क्यों ले लिए? बहुत अभिमान से बोले। तभी उनकी बीबी आकर बोली, कोई बात नहीं, जिसको जाना था वो गया, चलिए अब चाय पी लीजिए। पति पत्नी दोनों ने चाय पीते हुए आलोचना की कि जिस रास्ते से वो ऑफिस से घर आए वो रास्ता एकदम भीड़ वाला रास्ता था। लोगों का आना जाना उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा था। अगर उस रास्ते में गिरा होगा तो कोई उठाकर ले गया होगा। जाकर वहाँ पर ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगले दिन रविवार था। जैसे जो काम करना था त्रिपाठी सर किए, लेकिन इस पैसे के बारे में पति पत्नी ने दोबारा कोई बात नहीं की। उस दिन घर के लिए सामान अनलोड होना था, वह वो सब काम किए। अगले दिन सोमवार था। त्रिपाठी सर हर रोज़ की तरह ऑफिस निकल गए। उस दिन ऑफिस में एक स्टाफ के साथ बात करते करते ये बात उनके मुंह से निकल गया। उस स्टाफ ने तुरंत पूरे ऑफिस में इस बात को फैला दिया और सबने जी जान लगाकर पूरा ऑफिस को ढूंढ लिया। कोई ड्रॉयर ढूंढता तो कोई लेज़र चेक करता, कोई पासबुक चेक करता तो कोई टेबल हटा के ढूंढता। सब ने पूरे ऑफिस को अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन पैसे नहीं मिले। उस दिन ऑफिस का काम खत्म होने के बाद त्रिपाठी सर घर वापस आ गए। रोज जैसे घर में घुसने से पहले मंदिर जाते, उस दिन भी गए और फिर घर में पैर हाथ धोकर घर के प्रभु को प्रणाम करके चाय नाश्ता किए। अगले दिन मंगलवार था। ऑफिस जाने से पहले उनकी बीबी बोली, आज आप ऑफिस जाते समय पासबुक लेते जाइएगा और कुछ पैसे उठाकर लेते आइएगा। लेकिन त्रिपाठी सर उस दिन पासबुक लेना भूल गए और ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे हर रोज़ ऑफिस का काम खत्म होने के बाद घर आते, उस दिन भी आए और अपनी बीबी को ऑफिस का बैग पकड़ाकर हाथ मुंह धोकर प्रभु को प्रणाम कर रहे थे कि उतने में उनकी बीबी बोली, अरे आपने तो आज पासबुक नहीं लिया था, तो फिर पैसे कैसे निकाले? त्रिपाठी सर बोले, पैसे? अरे मैं तो आज पासबुक की बात एकदम भूल ही गया, तो फिर पैसे कैसे निकालता? मैंने तो कोई पैसे ड्रॉ नहीं किए। फिर उनकी बीबी बोली,
तो फिर ये पैसे का बंडल आपके बैग में कहाँ से आया? वह दौड़कर जाके उस पैसे के बंडल को जब खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें वही 100, 500 और 1000 रुपए के नोट थे। वही रंग का रबर बैंड से वो पैसे बंधे थे और वैसे ही पेपर पैकेट के अंदर वो पैसे थे। तो फिर वो बोले, ये तो वही पैसे का बंडल है जिसको मैंने शनिवार को पासबुक से ड्रॉ किया था। त्रिपाठी सर ये सब कुछ देखकर अचंभित हो गए। वो ये सब कुछ विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनका पूरा शरीर खड़े खड़े कांप रहा था और उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उस दिन उन्होंने इस बैग को तन तन करके ढूंढा था, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिले। और आज इस बैग में ये पैसे कहाँ से आए और कैसे आए? दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आज तक त्रिपाठी सर को ये समझ नहीं आया कि कैसे उस दिन उनके पैसे का बंडल उनके पैंट के जेब से गुम होकर 2 दिन बाद उनके ऑफिस बैग में से निकला, और कभी समझने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनके हिसाब से प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं को समझने की कोशिश करना हम इंसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ धृष्टता ही होगी।